हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मानक एजुकेशन 24 पर। आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हमने कल आपका टॉपिक फिनिश किया नाउन। आज आपका दूसरा टॉपिक होगा प्रोनाउन का। हम आपको एक एक टॉपिक पार्ट वाइज लेकर के आते रहेंगे। बस आप लोग केवल ध्यान से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो का लाभ उठाइए। ठीक है। ये चैनल अब हमारे बच्चों के कुछ बच्चों की डिमांड पर हमने क्रिएट किया है। जो बच्चे किसी कारणवश स्कूल नहीं आ पाते थे या उनको पूरी क्लासेस नहीं मिल पाती थी, इस नाते हमने सोचा कि उन लोगों को मतलब वो लोग घर से ही लाभान्वित होंगे और लोगों को भी लाभ इससे होगा। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोनाउन। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब इसकी हम बात करें, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम किताबों में अक्सर पढ़े हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन, है ना, कि द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना। तो बहुत सी डेफिनेशन है, आप देख लीजिए। आप होगा प्रोनाउन इज द वर्ड that is used instead of noun, instead of a noun। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी सेंटेंस में नाउन के जगह पर प्रयुक्त होता है। अब इसी तरह दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड की जगह पर आप लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। आप ऐसे ही बना सकते हैं, या दूसरी डेफिनेशन आप लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोनाउन इज द वर्ड, pronoun is the word used for noun, used for noun। ठीक है ना। pronoun is the word used for noun, या the word that is used for noun is called pronoun। यहाँ पर आपको हम तीन डेफिनेशन बता चुके हैं। मतलब वह शब्द जो किसी सेंटेंस में नाउन की जगह पर, संज्ञा की जगह पर, संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, प्रोनाउन शब्द जो बना है ये प्रो प्लस नाउन से बना है। प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स होता है फॉर और नाउन मीन्स होता है नेम। प्रो मीन्स होता है फॉर, नाउन मीन्स होता है नेम। तो प्रोनाउन मीन्स होता है फॉर अ नेम, फॉर अ नेम। यानी प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अ नेम और नाउन। मतलब ऐसा कोई भी शब्द जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन के जगह पर प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। जैसे हम आपको सेंटेंस लिखें, ठीक, नेहा, नेहा इज अ गुड गर्ल, नेहा इज ए गुड गर्ल। यहाँ सेंटेंस है नेहा एक अच्छी लड़की है। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? नेहा की बात कर रहे हैं। फिर हम लिखें नेहा टॉप्ड द स्कूल लास्ट ईयर, नेहा टॉप्ड द स्कूल लास्ट ईयर। नेहा ने पिछली साल स्कूल टॉप किया। ठीक है ना। नेहा टॉप्ड द स्कूल लास्ट ईयर। तब यहाँ देखेंगे एक बार हम नेहा का प्रयोग किए हैं, फिर दोबारा हम नेहा की बात कर रहे हैं, फिर हम कोई सेंटेंस बोलेंगे, हम बार बार नेहा नेहा यानी जो नाउन उसी नाउन को रिपीट कर रहे हैं। तो जब किसी सेंटेंस में एक बार किसी नाउन का प्रयोग हो जाता है तो उस नाउन को दोबारा हमें रिपीट नहीं करना चाहिए।
नहीं तो उसमें रिपीटेशन की मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। इसी नाते यहाँ पर दोबारा नेहा शब्द का प्रयोग न करना पड़े तो ऐसा कौन सा वर्ड लाएं जो इसकी जगह ले ले। तो इसलिए हमें क्या लाना पड़ा, हम नेहा की जगह पर अगर एक वर्ड यूज कर दें, यहाँ पर लगा दें सी। क्या लगा दें, सी। सी मीन्स नेहा, ये नेहा को इंडिकेट करेगा। तो नेहा इज ए गुड गर्ल, सी टॉप्ड द स्कूल लास्ट ईयर। यहाँ पर सी जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट बन गया, यानी जो काम यहाँ पर नेहा कर रही थी वही काम नेहा की जगह पर सी कर रहा है, यानी नेहा के बदले सी का प्रयोग हो गया। इसी नाते हम कहते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी सेंटेंस में नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, ठीक है, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो आप समझ गए होंगे प्रोनाउन क्या है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ठीक। मोहन इज माय फ्रेंड, मोहन इज माय फ्रेंड। फिर हम लिखे मोहन इज ए गुड सिंगर, मोहन इज अ गुड सिंगर। तो आप यहाँ देख रहे होंगे पहले सेंटेंस में हमने मोहन का जिक्र किया, फिर दूसरे सेंटेंस में हम जब मोहन का जिक्र करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोहन को दोबारा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें मोहन की जगह पर मोहन के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन का प्रयोग करना है। यहाँ पर नेहा फीमेल थी, नेहा के लिए सी का प्रयोग हुआ। यहाँ पर मोहन मेल है, इसके लिए हम इसकी जगह पर कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे, यहाँ पर हम ही लिख देंगे, ही इज अ गुड सिंगर। यहाँ पर ही किसके लिए आया है, ही यहाँ पर मोहन के लिए यूज हुआ है। तब आप समझ गए होंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं। उम्मीद है कि आपको सर्वनाम समझ में आया होगा कि सर्वनाम किसे कहा जाता है, यानी ऐसा कोई शब्द जो किसी सेंटेंस में संज्ञा के जगह पर या नाउन के जगह पर प्रयुक्त होकर के नाउन जैसा व्यवहार करता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर नाउन और इन प्लेस ऑफ नाउन एंड वर्क एज ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है ना। जितने काम नाउन के होते हैं उतना काम प्रोनाउन करता है, यानी नाउन जैसा ही व्यवहार करता है, इसी नाते से प्रोनाउन कहा गया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन के काइंड्स। हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, हम इसकी चर्चा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, हमें उसको कई 2 पार्ट में बनाना चाहिए था, लेकिन आज आपके सहूलियत के लिए, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, हम वीडियो छोटी ही बनाएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो आपको लेंदी मालूम होगी, ठीक है ना। इस नाते चलिए देखते हैं। अब आपका जो टॉपिक है प्रोनाउन में, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे, काइंड्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी हम प्रोनाउन के भेद पढ़ेंगे, यानी सर्वनाम के भेद हम पढ़ेंगे, सर्वनाम के भेद। देखिए बुक्स में अलग अलग तरीके से भेद बताया गया होगा, लेकिन हम आपको अपने तरीके से बताएंगे ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाए। देखेंगे हम एक एक करके सारे भेद बताएंगे। पहला आपका है प्रोनाउन में नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। इसे हम कहते है ना, इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम कह सकते हैं। प्रोनाउन है तो सर्वनाम लिखेंगे, संज्ञा नहीं लिखेंगे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक, दूसरा आपका है नंबर 2, पजेसिव प्रोनाउन। क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। कल आप पजेसिव केस पढ़े थे ना, ठीक उसी तरह से पजेसिव प्रोनाउन होता है, संबंध सूचक सर्वनाम, संबंध सूचक सर्वनाम, ठीक है ना, या अधिकार सूचक। नंबर 3 है आपका रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ देखेंगे आप ये होता है, अब पॉजेसिव को हमने संबंध दिखा दिया, उसे रिलेटिव प्रोनाउन को संबंध सूचक लिखना था, संबंध सूचक सर्वनाम। इस वाले को हम सुधार के इसका सही हिंदी लिख देते हैं, थोड़ा हिंदी क्लिष्ट होती है इस नाते। पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार, है ना, अधिकार सूचक, यहाँ पर हम लिख देते हैं अधिकार सूचक सर्वनाम। चलिए ठीक है, हिंदी पर मत जाइएगा ज़्यादा, अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करिए। नंबर 4 है, रिलेटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसे कहते हैं स्वयं सूचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? स्वयं सूचक सर्वनाम। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है नंबर 5, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसे कहते हैं हम परस्पर सूचक। क्या कहते हैं? परस्पर सूचक सर्वनाम। और नंबर 6 आपको आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन जिसे हम अनिश्चय सूचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चय सूचक सर्वनाम क्या कहते हैं? अनिश्चय सूचक सर्वनाम। और नंबर 7 आपका होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसे हम प्रश्न सूचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न सूचक सर्वनाम। और नंबर 8 आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसे विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। विभाग सूचक सर्वनाम। और नंबर 9 है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसे संकेत सूचक सर्वनाम कहते हैं। संकेत सूचक सर्वनाम। अभी देखिए नीचे दिख रहा है कि नहीं, तब उसी हिसाब से आगे चला जाएगा। संकेत सूचक सर्वनाम। चलिए इसके बाद हम अगला बता दे रहे हैं। 10वां आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन इसे हम कहते हैं आपका निजता सूचक। निजता सूचक, निजता या दृढ़ता होता है, हम एक ही लिख रहे हैं निजता सूचक सर्वनाम। ठीक है ना। इतने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, 10 प्रकार के। एक और होता है एक्सक्लेमेटरी, लेकिन उसको बताने का कोई बहुत मतलब नहीं है उसके यूजेज में। चलिए 10 प्रकार के प्रोनाउन। अब हम इस 10 प्रकार के प्रोनाउन का जिक्र करेंगे, आप उसको अच्छी तरह से पढ़िए। अब एक एक प्रोनाउन के हम भेद के बारे में चर्चा आपसे करेंगे, ढंग से आप उसको पढ़ते रहिए और देखिए कि कैसे जो है प्रोनाउन के अलग अलग शब्द होते हैं। अब आप देखेंगे, हालांकि इसको हम एक एक प्रोनाउन को अलग अलग डील करेंगे, लेकिन इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, इसमें आई और वी,
ठीक है ना। प्रोनाउन होता है यो, फिर ही, सी, इट और दे, ये इतने होते हैं। ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन का। और ये आपका सेकंड पर्सन का, और ये आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। इसकी 3 केसेस होती हैं। जैसे कल हम नाउन की केस पढ़ा रहे थे ना, आपको केस बता रहे थे, नाउन की सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। उसी तरह इस प्रोनाउन की 3 केस होती है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। ये केस कैसे बनती है, जब इसके डिटेल में जाएंगे तब हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ आप जान लेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। एक सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है। और एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है, ही, सी, इट और दे आता है। अब फर्स्ट पर्सन में देखेंगे आई और वी है, जिसमें आई का प्रयोग कहीं कहीं सिंगुलर होता है, कहीं कहीं प्लूरल होता है, लेकिन वी का प्रयोग हर जगह प्लूरल होता है। यू का प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है। ही, सी, इट का प्रयोग या किसी नाम का प्रयोग ये आपका सिंगुलर होता है, और दे का प्रयोग प्लूरल होता है। यानी ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। तो आप समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका पहला प्रोनाउन। दूसरा पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन जो होता है, ये पर्सनल प्रोनाउन का ही पजेसिव केस माना जाता है, इसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं तो हमें पजेसिव केस के कॉलम में दो कॉलम मिलता है, ठीक है ना। 2 कॉलम मिलता है, उन 2 कॉलम में से केवल एक ही कॉलम हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है, दूसरा कॉलम पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता, इसको हम बताएंगे अगले वीडियो में, जब हम पर्सनल प्रोनाउन को डील करेंगे। अब यहाँ पर आई का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, माइन होता है। आई का माइन, वी का आवर्स, ठीक, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का पजेसिव एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। दे का देयर्स। ये प्रोनाउन है जो आपके पजेसिव केस में यूज किए जाते हैं। अब इसी तरह के एक और वर्ड आता है जिसको आप बता दें पजेसिव में, हालांकि आप जानते होंगे, माई और माइन, आवर और आवर्स, योर और योर्स, हिज दोनों जगह एक जैसा होता है, यहाँ पर हर और यहाँ पर देयर। अब इनमें अंतर क्या है, ऊपर वाला प्रोनाउन है लेकिन नीचे वाला पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। पजेसिव प्रोनाउन के साथ आपको बता दिया जाता है, लेकिन ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। नीचे वाला जो ये वाला है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये पजेसिव ही है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, इसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन जो ऊपर वाला है यही प्रोनाउन है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये वाला, जब नीचे वाला आप देखेंगे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, तो इसमें जो है आपको इसके तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन रखना होता है, तभी ये उसको क्वालिफाई करता है। जैसे दिस इज माई पेन, पेन के पहले माई लगा, यानी इस पेन पर अधिकार हम अपना बता पा रहे हैं, तो माई शब्द से इसी तरह सबके साथ लगाया जाएगा, तब इसके बाद नाउन आने पर एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये जो हैं ये नाउन जैसा व्यवहार करते हैं। सेंटेंस में किसी सेंटेंस वर्ब का सब्जेक्ट होंगे, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होंगे, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होंगे, नहीं बिल्कुल नाउन जैसा व्यवहार करेंगे। तो ऊपर वाला प्रोनाउन है और नीचे वाला एडजेक्टिव है। हमें उम्मीद है कि इसको आप समझ लिए होंगे। अब इसको हम नीचे वाले को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, नीचे वाले को हम मिटा दे रहे हैं। अब आप आगे देखेंगे, अगला प्रोनाउन जो है उसे हम देखते हैं कि इसमें इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक। तीसरा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, इसमें आपके कुछ वर्ड आते हैं, इसमें हु, whom,
हुज, विच, वाट, दैट। हु, हुम, हुज, विच, वाट, दैट। और एक कभी कभी एज का भी प्रयोग होता है। ये सारे वर्ड जो हैं आपको देखने में इंट्रोगेटिव लग रहे हैं, लेकिन ये जो है क्या है, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जब किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाता है, इसका मतलब वो दो क्लाजेज को जोड़ने का काम कर रहा है, और इनसे बनने वाली क्लाज जो है एडजेक्टिव क्लाज होती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तीसरा प्रोनाउन हम देखते हैं। तीसरा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये आपका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, उसे में सेल्फ लगाकर, सिंगुलर है तो सेल्फ, नहीं तो प्लूरल है तो सेल्फ लगाया जाता है। जैसे माई है तो माई में सेल्फ लग जाएगा, और आवर है तो आवर प्लूरल है तो यस, ई एल वी ई एस, सेल्फ लग जाएगा। इसी तरह से योर में योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। और आपका हिज है तो हिज का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ये हिम सेल्फ होता है। इसी तरह से हर है तो हर के साथ सेल्फ लग के हर सेल्फ होगा, इट के साथ सेल्फ लग के इट सेल्फ होगा, और देयर के साथ देम है तो देम का देम सेल्फ हो जाएगा। इसी के साथ अगर वन है तो वन के साथ वन सेल्फ का प्रयोग होता है। ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करते हैं। इनका काम क्या है उसको हम आगे बताएंगे, अभी केवल आप वर्ड समझ लीजिए। आगे है आपका परस्पर सूचक सर्वनाम। जो परस्पर सूचक सर्वनाम होता है, इसमें केवल दो ही वर्ड होता है। इसमें आपका एक होता है ईच अदर, ईच अदर, और दूसरा होता है वन अनदर, दूसरा होता है वन अनदर। ईच अदर केवल दो के लिए यूज होता है, वन अनदर दो से अधिक के लिए यूज होता है। इसका भी प्रयोग हम अगली वीडियो में बताएंगे। अभी आपको काइंड्स और उन वर्ड्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगला है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन में ऐसे सभी वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन जैसा यूज किए जाते हैं। जैसे आपका लिखें सम, आल, समवन, somebody, everybody, nobody। ठीक है ना? सम, आल, समवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी। इस प्रकार के जो भी वर्ड्स आएंगे, ये सब जो है ना, आपके क्या होते हैं? फ्यू आ गया, फ्यू। ये सारे शब्द जो है जब सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं तो ये सब प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इन सारे शब्दों का आपको प्रयोग बताया जाएगा। अगला आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन था जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। अगला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इन दोनों में अंतर देखेंगे आप। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड होंगे, ये आपके क्वेश्चन बनाने का काम करते हैं। इसमें व्हाट है, हु है, whom है, हुज है, और विच। इतने ही शब्द हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। इसके तुरंत बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, इतना ध्यान दीजिएगा, तभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनेंगे, नहीं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं बनेंगे। अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन आ गया तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करने लगेंगे। ठीक है ना? इसको यूज में बता देंगे, अभी काइंड समझ लीजिए। अगला आपका देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है, यहाँ पर ईच या चार ही होता है। ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर। ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर, ये चार होते हैं। ये सब में से अलग अलग की बात करते हैं, विभाग सूचक की बात करते हैं।
यानी हर व्यक्ति के अलग अलग चर्चा इसमें की जाती है। दो दो के लिए, दो से अधिक के लिए, केवल दो के लिए, दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं, इसके लिए बात की जाती है। अगला है डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन में कई प्रोनाउन होता है। इसमें दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ठीक है ना, सम है और सच है ना। ऐसे प्रोनाउन जो है ये डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में आते हैं। अब यहाँ देखेंगे सम का प्रयोग यहाँ इसमें भी हुआ है, सम का प्रयोग यहाँ इंडेफिनिट वाले में भी हुआ है। दोनों में अंतर है, दोनों का यूज अलग अलग होता है। चलिए लास्ट में आपका एम्फैटिक प्रोनाउन है। अभी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आगे पढ़े होंगे, यहाँ मैंने बनाया हुआ है कि ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर है तो सेल्फ और प्लूरल है तो सेल्फ जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही सेम टू सेम एम्फैटिक प्रोनाउन भी होता है, लेकिन दोनों के यूज में थोड़ा सा अंतर होता है, इस नाते उसको अलग लिखा जाता है। यहाँ पर आपका माई सेल्फ, इसी तरह से आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स होता है। योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है ना। इस तरह से ये बनाया जाता है और ये किसी सेंटेंस में उस वर्ड के तुरंत बाद आता है जिसको ये मतलब जिसके बारे में ये डिटेल बताता है। तो हमें उम्मीद है कि जितने इसमें शब्द हैं, अगर आप देखे होंगे ये सारे शब्द आपको मिल गए होंगे। ये आपके क्या हैं, प्रोनाउन के प्रकार हैं। अब इसको अगर याद करने की बात हो तो हम एक छोटी सी कोडिंग दे रहे हैं, आप देखेंगे इसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे। आप देखेंगे पी से कितने हैं, ये 2 हैं पी। इसी तरह से आर से कितने हैं, ये 3 हैं आर। इसी तरह आई से कितने हैं, ये 2 प्रोनाउन हैं। इसी तरह से डी से कितने हैं, ये 2 प्रोनाउन हैं। और ई से कितने हैं, हालांकि ई से हमने एक ही लिखा है, एक और होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो इस तरह से आप देखेंगे PRIDE, तो आपका एक कोड बन जाता है प्राइड। क्या बन जाता है, प्राइड। अगर प्राइड कोड आप दिमाग में रखेंगे PRIDE, प्राइड, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इतने में आपके 10 प्रकार के प्रोनाउन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको आज आप लोग इतना ही पढ़िए, फिर इसके एक एक प्रोनाउन के बारे में हम डिटेल में समझाएंगे। अब एक एक प्रोनाउन पर लगभग बनाया जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन पर ही एक वीडियो से ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है ना। आपको एक एक पार्ट, एक एक पॉइंट बताया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। बस आप एकदम ध्यान दीजिए और कमर कस लीजिए कि अंग्रेजी से जितना डर है उन सारी डर को हम दूर भगाएंगे और अंग्रेजी हिंदी से आसान तरीके से आप समझ सकेंगे। हिंदी में तो आपके 53 लेटर्स होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसके आधे से कम होते हैं, अर्थात 26 लेटर ही होते हैं। इसका मतलब अंग्रेजी हिंदी से आधी आसान है, बस समझने का फ़र्क है। आपको डर इस नाते लगता है क्योंकि हम लोगों की MTI जो है मदर टंग इम्प्रेशन हिंदी है, हम सारी चीज़ों को हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। जिस दिन अंग्रेजी में सोचना शुरू कर देंगे सब कुछ आसानी से आने लगेगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर हम कल आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मौज लेकर के मस्ती के साथ अपने अंग्रेजी को मजबूत बनाइए, पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव गुड डे। थैंक यू।